हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी गाइस। वी आर लाइव नाउ। टेक्निकल इशू की वजह से कुछ समय के लिए हम बाहर हो गए थे, लेकिन वी आर बैक विथ फुल एनर्जी। दोस्तों आज क्लास होगी और आज हमारे स्पोकन इंग्लिश का थर्ड डे है। फटाफट आ जाइए, क्लास हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 2 दिन तक आपने इंग्लिश सीखी है शानदार तरीके से। आज अगर आपने लाइव क्लास अटेंड कर ली, आई गारंटी दैट इन जस्ट 30 days यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। सो दैट इज वाई आज है हमारी स्पोकन इंग्लिश का तीसरा दिन। पूरा का पूरा कोर्स जिसको हजारों रुपए में जो है लोग पढ़ाते हैं, फ्री में आपके लिए लेके आया हूं। एक्सपर्ट टीचर्स से पढ़ने के लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन ये ज्ञान आपको फ्री में मिल रहा है। इसलिए दोस्तों आज है हमारा स्पोकन इंग्लिश का तीसरा दिन। मैं हूं आपका दोस्त कमलेश यादव और आपका स्वागत करता हूं हमारी 30 दिन की अंग्रेजी भाषा की सीखने की एक बहुत ही बढ़िया सीरीज में। आज आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं कि देखिए आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं इंपरेटिव सेंटेंसेस, और उसके अलावा डेफिनेशंस, नोट्स, बढ़िया बढ़िया आपको नोट्स मिलेंगे। यहां सारी नोट्स दूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बढ़िया प्रैक्टिस होगी। और क्लास के एंड में, जब क्लास एंड होगी तो आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस शीट मिलेगी। ये वाली प्रैक्टिस शीट मैं आपको देने वाला हूं। तो आ जाओ मेरे शेरों शेरनियों, फटाफट आ जाओ। हम हार नहीं मानेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम सीख के रहेंगे। कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप अगर ऑडियंस लोग मेरे साथ है तो कितनी भी टेक्निकल इश्यूज आ जाए, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। लेट्स बिगिन टुडे स्पोकन इंग्लिश क्लास। आज है तीसरा दिन। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों की तरह ऑर्डर और रिक्वेस्ट दें कैसे दें। सपोज अंग्रेज लोग जो बेसिक इंग्लिश बोलते होंगे वो कैसे बोलते होंगे, तो बहुत सिंपल बोलते होंगे। जैसे किसी को बोलना है पानी लाओ तो क्या बोलोगे, ब्रिंग वाटर। आपको बोलना है घर साफ करो, क्या बोलोगे, क्लीन होम या क्लीन हाउस। अगर हमें बोलना हो कि एक काम करो, डू वन थिंग, ये फटाफट है ना, ये यहां पर फटाफट झाड़ू लगा दो फर्श पर, तो क्या बोलोगे, स्वीप द फ्लोर। क्या बोलेंगे, स्वीप द फ्लोर। तो आप आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कि अंग्रेजों से भी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोले, अंग्रेजों से भी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोले। आज आपको 2 बोनस टिप दूंगा, अगर आप लास्ट तक टिकते हैं 2 बोनस टिप दूंगा, और साथ में जितने भी बढ़िया बढ़िया नोट्स जो मैं बना रहा हूं आपके लिए घंटों मेहनत करके, वो आपको फ्री में मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई एम गोना डू गाइस, 60 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस शीट, 60 क्वेश्चन की 60 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस शीट जो है वो आपको मैं देने वाला हूं एट द एंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले। देखिए, अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये कोर्स ऐप पर आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश बेसिक्स बहुत अच्छी है, बेसिक इंग्लिश अगर आपको आती है, तो हमारा एडवांस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस मिलेगी, फेस टू फेस टीचर आपको पढ़ाएगा और वहां पर ज्यादा मजा करेंगे जैसे यहां मजे करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, इसमें हम 2 प्रकार के वाक्यों को रखते हैं। कौन से प्रकार के, 2 प्रकार के। एक हम रखते हैं ऑर्डर और एक हम रखते हैं रिक्वेस्ट। आज हम सीखेंगे कि अंग्रेजी में ऑर्डर और रिक्वेस्ट कैसे दे। दोस्तों एक बात आई वुड लाइक टू टेल यू इन द बिगिनिंग, अगर आपको ये टॉपिक आ गया ना तो आपको 90% इंग्लिश आ गई। जी हां दोस्तों, 90% अंग्रेजी इस टॉपिक के बेस पर बोली जाती है, 90%। और ये सिखा के रहूंगा आज की क्लास में। आई विल टीच यू दैट हाउ टू स्पीक 90% इंग्लिश इन जस्ट 1 आवर। 1 घंटे में जिंदगी भर के लिए 90% अंग्रेजी सीख जाओ। दोस्तों एक बात आपको स्टार्टिंग में कहना चाहता हूं, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने पहली क्लास देखी, हजारों लोगों ने पहली क्लास देखी। हमारा सेकेंड डे था, तो सेकेंड डे भी हजारों लोगों ने हमारी क्लास देखी। आज थर्ड डे है। कुछ टेक्निकल इश्यूज कभी कभी आते हैं, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं भी हार नहीं मानता हूं। क्योंकि मैंने एक ही बात सीखी है कि डरकर नौका पार नहीं होती, डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं, आप मेरे लिए कोशिश करिए। लेट्स टॉक अबाउट इंपरेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, जब हमें अंग्रेजी में ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस बोलने हो तो हम इंपरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हें बोलना बहुत ही आसान है। दिन भर हम यही तो बोलते हैं। हमारे पापा हमें क्या बोलते हैं, बेटा पानी लाओ, झाड़ू लगाओ, पढ़ाई करो, घर साफ करो, रोटी देने जाओ, खाना देने जाओ, अपना मन लगा के पढ़ाई करो, कपड़े धो, यही तो बोलते हैं। ये सब क्या है, ये सब अंग्रेजी के इंपरेटिव सेंटेंसेस के ऑर्डर वाले वाक्य। कई बार जब हम बड़ों से बात करते हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे पापा से पैसे मांगने होते हैं, तो पापा से पैसे मांगने तो ऑर्डर दोगे कि रिक्वेस्ट दोगे, बोलेंगे सर ऑर्डर दिए तो हमें उधर से लठ मिलेगी। क्या मिलेगी, ऑर्डर नहीं दे सकते पापा को, बाप है वो तुम्हारा। आप क्या करोगे, प्रणाम करोगे, विनती करोगे, तो उसे ही तो कहा जाता है रिक्वेस्ट।
तो ऐसे प्रकार के सेंटेंसेस हम आज सीखने वाले हैं जो हमें जिंदगी भर इंग्लिश में काम में आएंगे। तो चलिए फटाफट आ जाइए, मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग लाइव आ चुके हैं। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस आ जाइए सब लोग, हम पढ़ने वाले हैं। फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए। एक्चुअल में टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए दिक्कत हो गई थी, लेकिन आप लोग सभी लोग इसे शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर द लिंक, लिंक शेयर करें। नेटवर्क इशू था, लिंक शेयर करें फटाफट, सभी को लिंक शेयर कर दीजिए। वी आर लाइव नाउ। आज ये टॉपिक तो हम पढ़ेंगे कुछ भी हो जाए दोस्तों। चलिए, हेलो हेलो सुनील शर्मा, हेलो बलदेव, हेलो सुशील शर्मा, एवरीबडी, सभी लोग आ गए हैं। चलिए आ जाइए, लेट्स बिगन विदाउट फर्दर डिले। हम डिले नहीं करते हैं और आज क्लास शुरू करते हैं। आप सभी लोग आ गए हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करिए आज का सेशन, लाइक करिए और सभी दोस्तों को भेज दीजिए, सभी दोस्तों को भेज दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएंगे। गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड गाइस। सभी लोग आ जाइए। एवरीबडी हैज कम, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। सभी लोग आ जाइए, फटाफट आ जाइए, सभी लोग आ चुके हैं। आज की क्लास तो पूरी होगी, मजा भी आपको बहुत आएगा और आपको ऐसी चीज सिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो फटाफट विदाउट एनी डिले आप शेयर कर दीजिए लिंक, लिंक शेयर करिए, सभी लोगों को बुला लीजिए वापस। चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी लोग आ चुके हैं। वेरी गुड, ऑल हैव कम, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू बैक इन टुडेज क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। देखिए दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं दोस्तों? जब हमें इंग्लिश में किसी को आदेश देना हो या किसी को रिक्वेस्ट करना हो तो हम इंपरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो प्रकार के सेंटेंस हम रखते हैं, रिक्वेस्ट और आपका ऑर्डर। ऑर्डर को हम कमांड भी बोलते हैं, ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? कमांड भी बोला जाता है। अब देखिए, जब भी आप अंग्रेजी में ऑर्डर देंगे, जब भी आप अंग्रेजी में ऑर्डर देंगे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले रखना है और बाद में आपको क्या रखना है? ऑब्जेक्ट रखना है। जैसे आपने एक ऑर्डर दिया, आपने क्या ऑर्डर दिया? आपने ऑर्डर दिया कि किताब पढ़ो। एक टीचर ने ऑर्डर दिया किताब पढ़ो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप इसको सिंपली बोलेंगे रीड बुक। क्या बोलेंगे? रीड बुक। अब उसी प्रकार अगर आपने रिक्वेस्ट करनी है तो आप कैसे बोलोगे? तो आपको प्लीज लगाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कृपया, कृपया यहां से जाओ, यहां से जाओ, कृपया यहां से जाओ। इस वाक्य को कैसे बोलोगे जरा बताओ मुझे कमेंट में। तो इस वाक्य को बोलोगे, आप लगाओगे प्लीज गो फ्रॉम हियर। क्या बोलोगे? कृपया यहां से जाओ, तो आप बोलोगे प्लीज गो फ्रॉम हियर। क्या बोलोगे? प्लीज गो फ्रॉम हियर, यहां से कृपया चले जाओ। समझ में आया? तो यहां पर यू कैन सी दैट देयर आर टू बेसिक डिफरेंसेस। नंबर वन, हियर वी आर स्टार्टिंग द सेंटेंस विद वर्ब V1 और यहां जो है हम लोग प्लीज लगा रहे। तो यही डिफरेंस है कि जब आप बेसिक सेंटेंसेस बोलोगे ना ऑर्डर वाले, तो आपको सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद होनी चाहिए। अब आपको वर्ब ना बहुत सारी याद होनी चाहिए। वर्ब कौन कौन सी होती है? जितनी ज्यादा वर्ब याद होगी, जितनी ज्यादा आपको वर्ब याद होगी ना, उतनी ज्यादा अच्छी इंग्लिश निकलेगी। जैसे आपको बोलना है किसी को गो, तो गो मतलब क्या होता है? जाओ। क्या होता है? जाओ। जैसे किसी को बोलना है ईट, तो ईट मतलब क्या होता है? खाओ। किसी को आपने बोला है वॉश, तो वॉश मतलब क्या होता है? धो। उसी प्रकार आपको जितनी ज्यादा वर्ब्स याद होगी, आपको जितनी ज्यादा वर्ब्स याद होगी, उतना बेहतर आप ऑर्डर दे पाओगे। पर मान लो किसी को आपने बोलना है कि एक काम करो, यहां पोछा लगा दो, ये जो फ्लोर है इसे पोछा लगा दो, तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत क्या होगी कि आपको पोछा लगाने को पता ही नहीं है कि पोछा लगाने को क्या बोलते हैं, तो आप कैसे इंग्लिश बोलोगे? सो दैट इज व्हाई वर्ब लिस्ट आना बहुत जरूरी है। तो आपको हमारा जो ऐप है ना, मास स्टडी ऐप,
वहां पर एक फोल्डर है, वहां पर आपको फ्री में वर्ब लिस्ट मिल जाएगी। तो आप वहां पर जाइए, इस क्लास के बाद मैं वहां पर 500 वर्ब की लिस्ट आपको अपलोड कर दूंगा, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी वर्ब लिस्ट क्या होती। सो दैट इज वाई ये सारी वर्ब्स हमें याद होनी चाहिए। मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, इसलिए लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आदेश हम कैसे देंगे। चलिए, सबसे पहले हम ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? जब भी किसी को कोई आदेश या आज्ञा दे तो वहां इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार के? इस प्रकार के। देखिए, जब भी आपको आदेश देना हो, जब भी आपको ऑर्डर देना हो, तो आपको यह फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखो। अगर बड़ा सेंटेंस है तो इसके बाद आप रख सकते हो आरपीएस। आरपीएस क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान रखना है। लेट्स सी द एग्जांपल। अंग्रेजी में बात करो, कैसे बात करोगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में बात करो तो क्या करोगे भैया? सबसे पहले वर्ब देखो, वर्ब कहां है? तो सर वर्ब तो बात करना मतलब टॉक होता है। मे को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? इन बोलेंगे। अंग्रेजी को क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे। सेंटेंस क्या बना? टॉक इन इंग्लिश। अगर आपको इतना समझ में आता है कि अंग्रेजी में बात करो को बोलते हैं टॉक इन इंग्लिश, तो अगर आपको मैं बोलूं कि भाई हिंदी में बात करो तो आप क्या बोलोगे? टॉक इन हिंदी। अगर आपको मैं बोलूं कि भाई मराठी में बात करो तो आप क्या बोलोगे? टॉक इन मराठी। समझ रहे हो? अगर आपके मैं बोलूं कि बिहारी में बात करो तो क्या बोलोगे? टॉक इन बिहारी। है ना, बिहार से हैं, इस तरीके वाली टोन में। समझ में आया? तो इसी तरीके से आपको हजारों सेंटेंस बनाना है। जैसे मैंने कहा कि अभी कपड़े धो। मैंने क्या बोला? अभी कपड़े धो, क्योंकि गंदे हो चुके हैं। इसे कैसे बोलोगे अंग्रेजी में? तो अंग्रेजी में इसे बोलेंगे कि सबसे पहले धोने को क्या बोलेंगे? कपड़े धोने को क्या बोलेंगे? वॉश। क्या बोलेंगे? वॉश। ठीक है। अब कपड़े को क्या बोलेंगे? क्लोथ्स। और अभी को क्या बोलेंगे? नाउ। सेंटेंस क्या बन गया? वॉश क्लोथ्स नाउ। कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको ऑर्डर वाले सेंटेंस बनाना हो, पहले आप रखेंगे क्या? रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप रखेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कोई एडवर्ब दिया हो, जैसे ये वाला अभी था ना, ये एक एडवर्ब था। जब भी कोई टाइम आता है ना, जैसे टुमारो, जैसे मैंने कहा कि कल इंदौर जाओ, मैंने क्या बोला? कल इंदौर जाओ। तो गो टू इंदौर टुमारो जो एडवर्ब होता है उससे हम लास्ट में रखते हैं। टुमारो अनेक एडवर्ब है ना। जैसे मैंने बोला कि अभी खाना खाओ, तो अभी मतलब नाउ होता है। जैसे मैंने कहा कि उससे बाद में बात करना, मैंने क्या बोला? यहां पर समझाता हूं आपको, यहां पर समझाता हूं। मैंने कहा कि उससे बाद में बात करना, उससे बाद में बात करना। अब यहां पर चूंकि ये है तो ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर है, लेकिन इसमें ये बाद में है ना, ये एक एडवर्ब है, तो इसे हम लास्ट में रखेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? बात करना, पहले वर्ब लिया हमने टॉक। किससे बात करना? उससे। तो टॉक टू हिम, क्योंकि टॉक के बाद हमेशा टू आता है। टॉक टू हिम लेटर। लेटर मतलब होता है बाद में। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि एडवर्ब का कैसे इस्तेमाल करते हैं? समझ में आया? चलिए देखते हैं कितने लोग लाइव आ चुके हैं फटाफट। वेरी गुड, सभी लोग आ चुके हैं। अभी तो नेटवर्क इशू नहीं हो रहा है ना? अभी तो नेटवर्क इशू नहीं हो रहा है ना? मुझे बता दीजिए, अभी तो नहीं हो रहा है ना? अभी आपको आवाज अच्छी आ रही है? वीडियो प्रॉपर चल रहा है? अरे हम लड़ने वालों में से हैं भाई, हम फाइटर है, फाइटर। हार थोड़ी मानेंगे। नेटवर्क इशू आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेट करेंगे, है ना भाई? आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं तो आप इतना सपोर्ट तो करोगे ना मुझे कि सर हम वेट करेंगे, सर आपकी क्लास का वेट करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों की मुझे पर्सनली मैसेज आए कि सर नेटवर्क इशू हो रहा है लेकिन सर हम वेट करेंगे। एक बच्चा तो बोलता है कि सर रात भर वेट करूंगा जब तक आपकी क्लास नहीं हो जाती। ऐसा मुझे मैसेज आया। आई वाज शॉक्ड कि ऐसे तो कम से कम 25 मैसेज आए जो बोल रहे कि सर वेट करेंगे, आप आराम से अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, आप लाइव आओगे फिर पढ़ेंगे। लेकिन एक बच्चा बोलता है कि सर रात भर वेट करूंगा, चाहे 4 बज जाए, आपकी बिना क्लास लेने सोऊंगा। इतना डेडिकेशन आपके प्यार की वजह से आई फील सो हैप्पी गाइस। इसीलिए मैं बहुत स्लोली और बहुत आराम से पढ़ाता हूं एंड आई फील हैप्पी गाइस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम देखने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमें बहुत सारे ऑर्डर देने होते हैं। जैसे हमारा पहला ऑर्डर है यहां कचरा फेंक दो। तो देखो, अब फेंकने को बोलते हैं थ्रो। आपने बचपन से बॉल फेंकी होगी तो थ्रो, है ना। और दिस रबिश, यहां पर ऑलवेज ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी ऐसा ये नहीं लिखा हुआ है कि अब कचरा, हमेशा कचरा फेंक दो। तो थ्रो दिस रबिश। दरवाजा बंद कर दो तो क्या बोलेंगे? शट द डोर। हम बोलते हैं खिड़की बंद कर दो, शट द विंडो। अब क्लोज आने लगाना होता है, शट आने
बंद करना होता है, दोनों का मीनिंग एक ही, जो भी आपको लगाना हो, ठीक है। डॉक्टर के पास जाओ तो क्या बोलेंगे, एक प्रकार का ऑर्डर है, तो पहले हमें जाना, जाना मतलब गो, तो यहां देखिए गो टू द डॉक्टर, है ना। इसके अलावा बड़ा सोचो, बड़ा करो, तो दो वर्ब है, क्या है, दो वर्ब है, तो देखो दो वर्ब लगा देंगे यहां पर। थिंक बिग, डू बिग, एक पहले हमने वर्ब क्या लगाई, बड़ा सोचो, तो सोचने को बोलते थिंक, और थिंक बिग बड़ा मतलब बिग, और बड़ा करो मतलब डू बिग। सोनू एक कप चाय लाओ, अब यहां पर भले ही आपको दिख रहा है कि सोनू एज सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। हम इसको एक नॉर्मल एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट मानेंगे, एट्रीब्यूट मानेंगे तो बनाएंगे सोनू, यहां गैप देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा गैप देंगे, कॉमा लगाएंगे, सोनू, फिर आप अगला वाक्य बोलोगे, ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ब्रिंग अ कप ऑफ टी। जब भी आप कोई एक नंबर बोलते हो ना, जैसे एक ग्लास पानी लाओ, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे ब्रिंग वन ग्लास वाटर, आप बोलोगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या बोलेंगे, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये अंग्रेजी बोलने का स्टाइल है, ठीक है। चुप रहो, कई बार आप दिन भर में बोलते हो भाई चुप हो जाए यार, चुप रहो, तो क्या बोलोगे, कीप क्वाइट या बी क्वाइट भी हो सकता है, ठीक है। कल अपनी कक्षा में उपस्थित रहो, तो अटेंड योर क्लास टुमारो, क्या बोलेंगे, टुमारो। मैं आपके प्रोनाउंसिएशन पर भी काम करता हूं, टुमारो की स्पेलिंग सही बोलना है और लिखना भी सही है। जैसे अगर आपको प्रोनाउंस करना हो टुमारो आने वाला कल, तो क्या बोलोगे, टुमारो, टुमारो नहीं होता है, टुमारो गलत है, टुमोरो, मो बोलो इसको, इसको क्या बोलना पड़ेगा, मो, टुमोरो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए कुछ प्रैक्टिस और है सेंटेंसेस की, देखते हैं दोस्तों। उस पेड़ को अभी हिलाओ, सेंटेंस क्या है, उस पेड़ को अभी हिलाओ, हिलाने को बोलते हैं मूव करना, ठीक है। एक शेक भी होता है, वो शेक अलग है, तो उसे, उस पेड़ को अभी हिलाओ, मूव दैट, उस पेड़ को, दैट ट्री, दैट ट्री मतलब क्या होगा, दैट ट्री मतलब होता है उस पेड़ को, जैसे हम बोलते हैं दैट बॉय, तो वह लड़का, जैसे हम बोलते हैं दैट गर्ल, क्या बोलते हैं, दैट गर्ल, तो क्या हो जाएगा, वह लड़की। तो दैट मतलब होता है वह, और दिस मतलब होता है यह, जैसे बोलते हैं यह कपड़ा, तो दिस क्लोथ, यह टेबल, दिस टेबल, यह लड़का, दिस बॉय, इस तरीके से। तो वह, तो दैट बॉय, दैट ट्री, तो यहां पे क्या लिखा है, उस पेड़ को हिलाओ, मूव दैट ट्री। अभी का मतलब होता है नाउन। ये बेसिक बेसिक वर्ड्स है, अगर आप रोज अगले 30 दिन तक सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये मैंने कहीं सुना है, और आपके मुंह से निकलने लगेगा। बिकॉज व्हाट यू लिसन यू स्पीक द सेम, व्हाट यू लिसन यू स्पीक द सेम, जो आप सुनते हो वही आप बोलते हो। इंग्लिश सुनोगे, अच्छा ज्ञान सुनोगे, तो आप अंग्रेजी बोलने लगोगे। चलिए यहां देखते हैं, साबुन से अपने कपड़े धो लो, साबुन से अपने कपड़े धो लो, मेन वर्ब क्या है, यहां पीछे है, वर्ब देखो पीछे मिलेगी, धो लो मतलब वॉश, अपने कपड़े मतलब योर, अपने मतलब मेरे नहीं होता है, ध्यान रखना, हिंदी में शब्दों का आगे पीछे होता है, अंग्रेजी में तुम्हारे मतलब योर होता है, तो अपने मतलब भी योर ही हुआ, क्यों, क्योंकि सामने वाले की बात कर रहे हैं। तो अपने कपड़े धो लो, वॉश योर क्लोथ्स, किससे धो लो भाई, साबुन से, तो साबुन से, तो से के लिए क्या लगा दिया आपने, विथ, तो विथ सॉप, तो अपने कपड़े धो लो, वॉश योर क्लोथ्स विथ सॉप। अगला देखो, अपने मोबाइल को ढूंढो, तो क्या बोलोगे, ढूंढने को बोलते फाइंड, क्या होता है, फाइंड, फाइंड योर मोबाइल। गेट की चाबी लाओ, ब्रिंग द की ऑफ गेट, क्या बोलेंगे, ब्रिंग द की ऑफ गेट। अगला देखो, उस लड़के के साथ टहलो, ये मतलब उस लड़के के साथ टहलो, इसको टहलो नहीं पढ़ेंगे, है ना, रुको बोलेंगे, यहां पे इसको काट के रुको ले लो, रुको या ठहरो, मतलब जब किसी होटल में रुकते हैं ना तो उसको स्टे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टे। तो सेंटेंस क्या होगा, उस लड़के के साथ ठहरो, तो स्टे विद दैट बॉय, ठीक है। मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखो, ये सेंटेंस आपने कई बार बोला हो, किसी को बोलना पड़ता है, मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखो, तो क्या बोलोगे, कीप द मोबाइल इन साइलेंट मोड, क्या बोलेंगे, कीप द मोबाइल इन साइलेंट मोड। ये वो सारे सेंटेंसेस हैं जो आपके डेली रूटीन में काम में आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज का टॉपिक 90% अंग्रेजी कवर करवाएगा, लास्ट तक टिक गए तो भगवान आपका भला करेगा, अल्लाह आपका भला करेगा, और आपको जीवन में अच्छा लगेगा। अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक कर दो भाई। टेक्निकल इश्यूज के बावजूद मैं हारा नहीं हूं, मैं हारा नहीं हूं, मैं जीतूंगा तो आप भी जीतोगे, इसलिए आप मेरे साथ हो। तो प्लीज कृपया करके लाइक कर दो यार, लाइक बहुत कम हुए इस लाइव स्ट्रीमिंग में, लाइक बहुत कम हुए, ठीक है। तो मैं हारा नहीं हूं, आपको भी नहीं हारना है, इस क्लास को आपको अटेंड करना ही करना है, ठीक है। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, करेले को चाकू से काटो, करेले को क्या बोलते हैं, बिटर गॉड, क्या बोलते हैं, बिटर गॉड। तो कट बिटर गॉड विथ नाइफ, क्या बोलेंगे, कट बिटर गॉड विथ नाइफ। वैसे काटने के लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, चॉप, चॉप मतलब भी होता है काटना, सब्जियां काटते हैं तो चॉप बोलते हैं। आगे देखो, अपने भविष्य के बारे में सोचो,
थिंक अबाउट योर फ्यूचर। कई बार आपने बोला होगा थिंक अबाउट योर फ्यूचर। अपने पापा के बारे में सोचो, क्या बोलोगे? थिंक अबाउट योर फादर। अपने फैमिली के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर फैमिली। ऐसे करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है ना, हमेशा सिंपल सेंटेंस हम नहीं बोलते हैं, हम कई बार नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। हम किसी को ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर। जैसे हम कई महान गधों को हम एडवाइस देते हैं, भैया यहाँ मत थूको यार। कुछ लोग कहीं भी थूक देते हैं, गुटखा खाते हैं, थूक लेते हैं, है ना। कई को हम बोलते हैं यार यहाँ मत, मतलब गाली मत दो, यहाँ चितारो मत, बोलते हैं ना कि यहाँ मत कर ऐसा यार। तो मत करो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, चिल्लाओ मत, खाना मत खाओ, है ना, भागो मत, तेज मत भागो, कार फास्ट मत चलाओ। इस तरीके से हम कई बार बोलते हैं कि ऐसा काम मत करो। तो जब हमें बोलना हो कि ऐसा काम मत करो, तब हम बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, तब हम बेसिकली यह स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। हमें डू नॉट लगाना है, और इस डू नॉट को हम यहां लिखा अलग अलग है, लेकिन हमें यहां पर इसे इकट्ठा लिख देना है, डोंट, एब्रीवेटेड फॉर्म में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो उससे क्या रहेगा कि आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, पर मैंने कहा कि अंग्रेजी मत बोलो। डू नॉट स्पीक इंग्लिश भी चलेगा और डोंट स्पीक भी चलेगा। डोंट स्पीक इंग्लिश, देखो अंग्रेजी में बात मत करो, डोंट टॉक इन इंग्लिश। क्या बोलेंगे? डोंट टॉक इन। ऐसे हजारों सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि गर्म पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक हॉट वाटर। मस्ती मत करो, डोंट मेक फन। ठीक है, अपने कपड़े गंदे मत करो, डोंट मेक योर क्लोथ्स डर्टी। मैंने कहा कि समय बर्बाद मत करो, बोलते ना समय बर्बाद मत करो, तो क्या बोलोगे? डोंट वेस्ट योर टाइम। चलिए मैं आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूं इकट्ठे, सिंपल वाले भी और नेगेटिव वाले भी। आप मुझे करके दिखाएंगे कमेंट में, मैं आपका देखता हूं कि भाई आपने अभी तक कितना सीखा। तो मैं आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूं, आप मुझे करके दिखाएंगे। चलिए 5 सेंटेंसेस देखते हैं किनको किनको आता है। चलिए तो यहां लिख रहा हूं पहला सेंटेंस। एक सेकेंड, लेट मी टेक द राइट पेन। यहां लिख रहा हूं पहला सेंटेंस। इसको बनाओ जरा भाई। दरवाजे को बंद मत करो, इसको बनाओ। अगला सेंटेंस है अगला सेंटेंस है इसे मत छूना, इसे मत छूना। चलिए तो अगर आप सभी लोग आ गए हैं तो फटाफट इन सेंटेंसेस को करके दिखाओ, इन सेंटेंसेस को बना के दिखाओ। जिनका क्लास मिस हो गया है वो बाद में, जो शुरू का क्लास मिस हो गया है, क्लास खत्म हो जाए ना दोस्तों, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, क्लास खत्म हो जाए तो आप फिर आ जाना। जिनका क्लास मिस हो गया है ना, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही ना? चलिए, जिनका क्लास मिस हो गया है टेंशन मत लेना, मैं ऐप पर भी डाल दूंगा, मतलब ऐप पर भी अवेलेबल रहेगी। चलिए, वो ऐप पर भी अवेलेबल रहेगी और नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, और ये क्लास यहाँ पर यूट्यूब पर भी रहेगी। तो अब बाद में आपको सबको एक निवेदन है कि इस क्लास को जैसे छूट जाए ना थोड़ा बहुत, तो रिवीजन क्लास के रूप में सुबह दिन में देख लिया करो। छुट्टियां चल रही है, गर्मी के टाइम में वैसे बाहर ज्यादा जाते नहीं है, तो दिन में एक बार रिवाइज कर लोगे तो टॉपिक पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉपिक पक्का हो जाएगा। चलिए चलिए देखते हैं, लेट्स बिगिन गाइस। अब आपने सेंटेंसेस बनाए होंगे, जिन बच्चों के भी, जिन स्टूडेंट्स के 5 सेंटेंस करेक्ट होंगे, आई विल राइट देयर नेम्स ऑन द बोर्ड। लेट्स बिगिन एंड ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। चलिए पहला सेंटेंस है
यहां जल्दी आओ, तो इसे बोलेंगे, पहले इसमें वर्ब ढूंढो, वर्ब क्या है, आओ, आओ को क्या बोलेंगे, कम, और यहां को बोलते हैं हियर, जल्दी को बोलते हैं फास्ट, सेंटेंस क्या बनेगा, कम हियर फास्ट। सही गया, अगर आपका सही गया तो वेरी गुड। दरवाजे को बंद मत करो, नेगेटिव सेंटेंस से मत करो तो क्या लगाओगे, डोंट लगाओगे, तो लगा दो डोंट, डोंट क्लोज द डोर, क्या बोलोगे, डोंट क्लोज द डोर। जल्दी अंग्रेजी सीखो, तो सीखने को बोलते लर्न, लर्न ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, लर्न इंग्लिश फास्ट, क्या बोलोगे, लर्न इंग्लिश फास्ट। ठीक है, मुझे परेशान मत करो तो क्या बोलोगे, डोंट बोदर मी। देखो परेशान करने को डिस्टर्ब भी बोलते हैं, डिस्टर्ब और एक नया वर्ड सीख लो आज, बॉदर का ब्रदर नहीं लिखा है, बॉदर, बॉदर मतलब होता है परेशान करना। इसे मत छूना, ये सेंटेंस आपने कई बार बोला होगा, तो क्या बोलोगे, डोंट टच इट, डोंट टच इट, क्या बोलोगे, डोंट टच दिस या इट। चलिए, कितने लोगों के 5 सही गए बताइए, आप सब लोग बताइए कितने लोगों के पांचों की पांचों सही गए, कि सर हमारे तो, हमने तो फोड़ के रख दिया सर, पांचों के पांचों सही गए, बताइए फटाफट। और जो लोग आ गए बाद में आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, ये क्लास अपलोड हो जाएगी, आराम से क्लास के बाद देख लेना, शुरू से देखना, समझ में अच्छा आएगा। टेक्निकल इशू था तो बीच में क्लास, पहली वाली क्लास रुक गई थी तो मैंने हटा दिया उसे, ये नई क्लास सुन रहे। अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी है तो एक बार फिर से देख लेना, कोर्स अटेंड कर रहे हो तो पूरा अटेंड करो, अपने दोस्तों को भी बताना। चलिए, कितने लोगों का सही गया है बताइए। चलिए मैं नाम अब फिर से पढ़ता हूँ, फिर से नाम बताओ भाई। प्राची, प्राची वेरी गुड, देखो प्राची के 5 आउट ऑफ 5 सही गए हैं। इसके अलावा कौन है भाई, इसके अलावा कौन है, प्राची के अलावा इसके 5 आउट ऑफ 5 सही गए बताइए। इसके अलावा, प्राची के अलावा आशीष, वेरी गुड आशीष, वेरी गुड आशीष के भी 5 आउट ऑफ 5 सही गए हैं। इसके अलावा AR के इंग्लिश हब, AR के इंग्लिश हब आपका भी सही गया है, 5 आउट ऑफ 5। दिव्यांगना, बड़ा ही प्यारा नाम है दिव्यांगना, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके भी 5 आउट ऑफ 5 सही गए हैं। इसके अलावा कौन है भाई बताइए, कमलेश जी आपका भी सही गया है। इसके अलावा कौन है भाई, विशाल, वेरी गुड। चलिए और कौन है, और कौन है, आ जाओ आ जाओ। रचना, रचना सोलंकी का भी 5 आउट ऑफ 5 सही गए हैं। और कौन है भाई, ऋषि, ऋषि और ओम प्रकाश, ओम प्रकाश वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन और ऋषि। चलिए और भी कुछ नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एटसेट्रा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, कि आपके सारे के सारे करेक्ट हैं। आगे भी और प्रैक्टिस करेंगे तो और भी नाम मैं आपके लिखूंगा, लेकिन बड़ी बात है ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि हम किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। किसी को ऑर्डर देना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और किसी को अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो तो हम आगे डोंट लगा देंगे। कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अभी टॉपिक बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, इसलिए रुकना, कहीं जाना नहीं, लाइक करके जाना, जाओ तो नए सब्सक्राइब करना। मेरे साथ चलो, मेरे साथ मत चलो, ये मत पर ध्यान रखना, ये बेवकूफ बना देगा। मेरे साथ मत चलो तो क्या बोलेंगे, डोंट वॉक विथ मी, डोंट वॉक विथ मी। कक्षा के दौरान यहां पर मोबाइल मत चलाओ, ये बोलते ना, तो कक्षा के दौरान, तो ये देखो इसने ड्यूरिंग द क्लास पहले लिख दिया। इसके आप बाद में भी लिख सकते हो कि आप यहां से भी क्लास स्टार्ट कर, यहां से भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो, डू नॉट ऑपरेट मोबाइल हियर ड्यूरिंग द एग्जाम। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ड्यूरिंग द क्लास डू नॉट ऑपरेट द मोबाइल। तो दोनों तरीकों से बोला जा सकता है, ये एक पार्ट का हिस्सा है। मेन सेंटेंस हमारा कौन सा है, डू नॉट ऑपरेट मोबाइल, इसको डोंट भी बोल सकते हैं, डोंट ऑपरेट मोबाइल हियर ड्यूरिंग द क्लास, ऐसा भी बोल सकते हैं, और इसको भी आप आगे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादाजी के कमरे में मस्ती मत करो, दादाजी मार देंगे, लठ मार देंगे, ये गुस्सा है दादाजी को, तो क्या बोलेंगे कि डोंट मेक फन इन ग्रैंडपास रूम। ग्रैंडपा मतलब दादाजी को ग्रैंडफादर भी बोलते हैं, ग्रैंडपा भी बोलते हैं। स्कूल में इधर उधर मत घूमो, ये सेंटेंस भी डेली बोला जाता है। मैंने क्या कहा, 90% अंग्रेजी इंपरेटिव सेंटेंस से आती है। स्कूल में इधर उधर मत घूमो, क्या बोलोगे, डोंट गो हियर एंड देयर इन द स्कूल। उसकी बात मत सुनो, क्या बोलोगे, डोंट लिसन टू हिम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके घर मत झांको, तो क्या बोलोगे, डोंट पीप। ये पीप मतलब होता है झांकना, ध्यान रखना है, ये एक वर्ड नया मिला है आपको, पीप, याद कर लो आज ही। पीप मतलब क्या होता है, झांकना। ठीक है, तो उसके घर मत झांको, तो क्या बोलोगे, डोंट पीप, डोंट पीप इन हिज हाउस। ज्यादा जूस मत पियो, है ना, ज्यादा जूस नहीं पीना, वरना जिंदगी में
उल्टी हो जाएगी, ज्यादा जूस मत पियो। डोंट ड्रिंक जूस टू मच, टू मच मतलब ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते, कंबल ओढ़ ओढ़ के मत सो, गर्मी है और तुम कंबल ओढ़े जा रहे हो, है ना, क्योंकि कंबल ओढ़ के मोबाइल चलाओगे, यही तो करते हो ना तुम लोग कि चुपचाप पापा ने देख लिया इसलिए कंबल ओढ़ लिया, मोबाइल चला, ऐसे मत करो, मर जाओगे, ठीक है। डोंट स्लीप विथ ब्लैंकेट, क्या बोलेंगे, डोंट स्लीप विथ अ ब्लैंकेट, मतलब कंबल के साथ मत सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेबल को मत घसीटो, तो घसीटने के लिए एक नया वर्ड देखो, ड्रैग, डोंट ड्रैग ऑफ द टेबल, ये साथ में और चलेगा, ड्रैग ऑफ। देखिए जब हम घसीटते हैं ना तो जगह छूट जाती है, ऑफ का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना, तो जब कोई एक चीज उठा के अलग करेंगे तो वहां पे ऑफ लग जाता है। तो डोंट ड्रैग ऑफ द टेबल, वह खिड़की खुली ना रखें, तो क्या बोलोगे, डोंट कीप दैट विंडो ओपन। और अगला सेंटेंस है, बच्चों को मत चिल्लाओ, डोंट शाउट किड्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, डोंट शाउट एट किड्स, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस आपको देता हूं मैं, मजा आ जाएगा, मुझ पर मत चिल्लाओ, इसको कौन बना के दिखाएगा, बताओ, इसको बना के दिखाओ, मुझ पर मत चिल्लाओ। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, आप कमेंट कर ही देंगे कि यहां पर एक सेंटेंस इस तरीके से बनेगा कि डोंट शाउट, डोंट शाउट एट मी, क्या बोलोगे, डोंट शाउट एट मी, क्योंकि ये जब मुझ पर पर्टिकुलरली पॉइंट करके बात करते हैं ना तो एट मी आता है, क्या आता है, जब पॉइंट करके बात करेंगे तो एट मी आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, रिक्वेस्ट, जब भी क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हम किसी से निवेदन करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, और मेरा तो ऐसा मानना है कि दिन में आपको रिक्वेस्ट ही करनी चाहिए। मतलब क्या होता है ना कि इफ यू गिविंग ऑर्डर टू समवन, दैट पर्सन कैन बी एंग्री, वो हो सकता है आपको रिप्लाई दे ना दे क्योंकि आप ऑर्डर दे रहे हो। आप भले ही अपने छोटों से बात करें या हम उम्र से बात करें, आपको हमेशा रिक्वेस्ट ही करनी चाहिए, ये एक बहुत बढ़िया तरीका है कम्युनिकेशन का। तो रिक्वेस्ट करते समय देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, जब हम किसी से अनुरोध, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, विनती करते हैं तो उन उन वर्ड में, उन सेंटेंसेस में हमेशा काइंडली और प्लीज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, काइंडली या प्लीज, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बार बार मत पूछना, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, कृपया, क्या होता है, कृपया ही होता है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जब हम प्लीज वाला वाक्य बनाएंगे तो प्लीज या काइंडली को यहां आगे रख देंगे, दोनों में से कोई एक, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, कृपया मुझ पर भरोसा करें, बोलते हैं भैया प्लीज मेरे पे ट्रस्ट कर लो यार, पैसे आज नहीं कल दे दूंगा, तो कृपया मुझ पर भरोसा करें, तो प्लीज बिलीव मी, यहां पे मी आएगा, प्लीज बिलीव मी, क्या बोलेंगे, प्लीज बिलीव मी या प्लीज ट्रस्ट मी, ऐसा भी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कृपया, हम कई बार बोलते हैं कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए, कृपया मुझे थोड़ा समय दो, इसको कैसे बोलेंगे, कई बार आपको बोलना पड़ता है, सीख लो, आज सिखा रहा हूं तो सीख लो, बाद में पछताओगे। तो बोलेंगे प्लीज गिव मी सम टाइम, क्या बोलेंगे, प्लीज गिव मी सम टाइम, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए, प्लीज गिव मी सम टाइम, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसे कई बार बोलते हैं कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी बात सुनिए, प्लीज लिसन टू मी, ऐसा बोलते हैं। कृपया उनको जाने दीजिए, प्लीज लेट देम गो, इस तरीके से हम कई बार प्लीज लगा के हम सेंटेंस बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहां पर, बढ़िया एग्जांपल, शायद यही एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते होंगे। कृपया कृपया इस परेशानी का हल निकालो, तो क्या बोलेंगे, प्लीज फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है, प्लीज लगाया आगे क्योंकि कृपया लगा हुआ है, इस परेशानी का हल निकालो, वर्ब क्या है, हल निकालना, तो फाइंड आउट द सॉल्यूशन, किसका, इस प्रॉब्लम का, ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस तरीके से बोलेंगे। कृपया सुई में धागा डाल दो, देखिए प्लीज थ्रेड द निडल, ये थ्रेड जो है ना, ये थ्रेड एक वर्ब के फॉर्म में भी आती है, ठीक है, थ्रेड धागा भी होता है और धागा डालने की प्रोसेस को भी थ्रेड ही बोला जाता है, और सुई को बोलते हैं निडल। अगर आपको बचपन में पिचकारी लगी हो ना, पिचकारी, इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन लगा ना, ठोका हो ना पीछे, और इंजेक्शन में जो आगे लगा होता है निडल होता है। कृपया गरीबों की मदद करें, बिल्कुल, अगर आपके आसपास के गरीब हो, जो नीडी हो, आपको लगता हो कि इसको जरूरत है, मदद करें। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, प्लीज हेल्प द पुअर, कृपया वह खिड़की खुली रखे, कैसे बोलेंगे, प्लीज कीप दैट विंडो ओपन,
ठीक है, कृपया मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दें। ये देखिए ड्रॉप करना होता है, छोड़ना मतलब प्लीज ड्रॉप, ध्यान रखना। यही तो क्लास का फायदा होता है, लाइव क्लास अटेंड करने का यही फायदा है कि होता क्या है कि जब हम बार बार इंग्लिश के वर्ड्स के टच में आते हैं ना, तो एक दिमाग में ना एक लेयर बन जाती है, उस लेयर में इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब हम बोलने लगते हैं तो हिंदी के बजाय हमसे इंग्लिश के वर्ड्स निकलते हैं। जैसे मान लो आपको बोलना है कि भाई एक काम करो, दरवाजा खोल दो, तो कई बार हम बोल देते हैं ओपन द डोर, क्योंकि हमें आसान लगता है, क्योंकि हमने उस सेंटेंस की प्रैक्टिस की है। तो दैट इज वाई प्लीज ड्रॉप मी टू द बस स्टॉप, कृपया मुझे 2 दिनों की छुट्टी दे, काइंडली ग्रांट मी। देखो छुट्टी लेने के लिए ग्रांट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, गिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। गिव मतलब कोई वस्तु मांगना होता है, जब कोई वस्तु मांगना हो तो आप गिव बोलेंगे, लेकिन कोई एप्लीकेशन के जो छुट्टी मांग रहे हैं तो आपको ग्रांट बोलना है। काइंडली ग्रांट मी लीव्स फॉर 2 days, कृपया पंखा बंद कर दे, तो क्या बोलेंगे प्लीज स्विच ऑफ द फैन। ये ऑफ का ध्यान रखना, वाला ऑफ मत लगा देना। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं, यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं, चलिए देखते हैं। सभी लोग आ रहे हैं, लाइव हैं सभी लोग? ओके ओके, अभी 5 क्वेश्चंस आपको और दूंगा। आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, एक क्लास लंबी चलने वाली है। ठीक है, वेरी गुड। ओके ओके, सभी लोग हैं, जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं। कृपया मेरी बात सुनो, तो क्या बोलेंगे लिसन टू मी, कृपया अपने पिता से बात करें, तो प्लीज टॉक टू योर फादर, कृपया नोटबुक में अच्छे से लिखिए, प्लीज राइट प्रॉपरली इन योर नोटबुक, नोटबुक। कृपया आग बुझा दो, आग बुझाने को बोलते पुट आउट, ध्यान रखना है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आग बुझाने को बोलते पुट आउट, कृपया आग बुझा दो तो प्लीज पुट आउट द फायर। कृपया मुझे 200 का छुट्टा दे दो, छुट्टे को बोलते चेंज, क्या बोलते चेंज, प्लीज गिव मी चेंज ऑफ 200 रुपीज, कृपया मुझे याद दिला देना, प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट। और कृपया थोड़ा सा पानी दे दो, प्लीज गिव मी सम वाटर। बहुत सिंपल है। इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब हमें निवेदन करके नेगेटिव वाक्य बोलना हो तो हम वहां पर प्लीज लगाएंगे आगे, और डू नॉट वैसा का वैसा रहेगा, डू नॉट तो हमें यहां लगाना है, तो प्लीज लगाओ, डू नॉट लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं, कृपया उस पर भरोसा ना करें, तो क्या बोलेंगे प्लीज डोंट बिलीव हिम, ये सही वाक्य है। उस पर मतलब हिम आएगा, तो प्लीज डोंट बिलीव हिम। कई बार बोलते हैं कृपया यहां मत बैठे, क्या बोलेंगे प्लीज डोंट सिट हियर। कृपया वहां मत जाओ, प्लीज डोंट गो देयर, बोलते हैं ना। तो प्लीज है मतलब आप निवेदन कर रहे हो, और उसके बाद नेगेटिव है तो आपने डोंट लगा दिया। जैसे बोलते हैं कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो, प्लीज डोंट लीव मी अलोन, क्या बोलेंगे प्लीज डोंट लीव मी अलोन। ऐसे हजारों वाक्य आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट है, हम इसको आपको दे देंगे, आप इन्हें 1-2 बार रीड करना। फिर जो लास्ट में 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट कैसे मिलेगी ऐप पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कृपया फालतू बात ना करें, तो क्या बोलेंगे प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। कृपया नंगे पैर मत चलो, तो क्या बोलेंगे प्लीज डोंट वॉक बेयर फुट। बेयर फुट मतलब होता है नंगे पैर चलना। कृपया किसी को दुख मत दो, प्लीज डोंट हर्ट एनीवन, प्लीज डोंट हर्ट। अगर ये सेंटेंस अच्छे लग रहे हैं ना तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कृपया मेरी चिंता ना करें, प्लीज डोंट वरी अबाउट मी। कृपया गरीबों को ना सताएं, प्लीज डोंट बॉदर पुअर। कृपया संकोच ना करें, संकोच करने को बोलते हैं हेजिटेट, क्या बोलते हैं हेजिटेट। प्लीज डोंट बी हेजिटेट, हम बोलते हैं ना प्लीज डोंट हेजिटेट, यार ये ले लो, कोई डरो मत। कृपया धूम्रपान ना करें, प्लीज डोंट स्मोक हियर, क्या बोलेंगे प्लीज डोंट स्मोक हियर, यहां पर धूम्रपान ना करें। इस तरीके से एक और सीट है, ऐसे हमने बहुत सारी सीट बनाई है, आप सभी लोग यहां पर है। कृपया पुस्तकालय में बातचीत ना करें, कई बार बोलते हैं ना यहां बात मत करो, तो कैसे बोलेंगे ये सेंटेंस ही याद कर लो, प्लीज डोंट टॉक इन द लाइब्रेरी, प्लीज डोंट टॉक इन द लाइब्रेरी। कृपया मेरे साथ मत चलिए, प्लीज डोंट वॉक विथ मी, या प्लीज डोंट कम विथ मी। यहां पर हम वॉक की जगह पर कम भी लगा सकते हैं, प्लीज डोंट कम विथ मी। कृपया कक्षा के दौरान यहां पर मोबाइल मत चलाओ, तो प्लीज डोंट ऑपरेट मोबाइल ड्यूरिंग द क्लास। कृपया बिना हमारी अनुमति के इस कमरे से प्रवेश मत करना, इस कमरे में प्रवेश मत करना। सो क्या बोलेंगे प्लीज विदाउट आवर परमिशन डोंट एंटर इन दिस रूम, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि डोंट एंटर इन दिस रूम विदाउट आवर परमिशन। ठीक है, कृपया इस सभा में इतनी जोर से मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक लाउडली इन दिस असेंबली। आगे बोलेंगे कृपया अपने मनमुटाव दूर करें, प्लीज सिंग द डिफरेंस। इस तरीके से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। मजा तब आएगा जब मैं आपको 5 सेंटेंस दूंगा और आप करके दिखाएंगे और आपके नाम में वोट पर लगाऊंगा। तो चलिए अब मैं ओवरऑल टॉपिक से आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूं, मतलब इसमें ऑर्डर भी आ सकता है,
और इसमें रिक्वेस्ट भी आ सकती है। तो 5 सेंटेंस दे रहा हूं, अगर आपने राइट जवाब पांचों के पांचों लिखे तो आपका नाम बोर्ड पर यहां होगा। ये जो एक्टिविटी करवाता हूं ना, इसमें मजा भी आता है क्योंकि आपका बोर्ड पर नाम आता है, बाद में हजारों लाखों करोड़ों लोग बोर्ड पर आपका नाम देखेंगे, और दूसरा इस बहाने आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, इस बहाने कम से कम खुद तो हाथ चलाते हैं। चलिए 5 सेंटेंस आपको दे रहा हूं, और ये 5 सेंटेंस ये रहे आपकी स्क्रीन पर। पहला सेंटेंस, कृपया पेड़ मत काटो। कृपया पेड़ मत काटो। दूसरा, कृपया कृपया अपने ज्ञान को बांटो। अगला अगला, यहां से अभी जाओ। यहां से अभी जाओ। अगला अगला, मुझे अकेला मत छोड़ो। अकेला मत छोड़ो। और पांचवा सेंटेंस है, पांचवा सेंटेंस है, मेरा मेरा मकान बनाओ। मेरा मकान बनाओ। चलिए चलिए देखते हैं कि आप में से कितने लोग ये 5 सेंटेंस कर पाएंगे। मैं भी तो देखूं कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। ये 5 सेंटेंस, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक पूरा पढ़ा दिया है। अगर आप लेट आए हैं तो टेंशन मत लेना, ये क्लास अभी 5 मिनट बाद अपलोड हो जाएगी, अब वहां देख लेना, ठीक है। तो इस पांचों के पांचों सेंटेंस को आप बनाइए, आंसर लिखिए। चैट में मैं सबके नाम पढ़ रहा हूं, कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, चंदन कुमार, किरण, शकिया, ठीक है। सभी लोग आंसर लिखिए, डरिए मत, आंसर लिखिए, गलत जाएगा तो गलत जाएगा। अरे गिर पड़ कर तो सीखते हैं ना, साइकिल चलाते हैं तो मजा आता है ना, भले गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर बैठते हैं। इंग्लिश भी ऐसी है कि डरना नहीं है, सीख जाओगे, मेरे साथ रहोगे तो सीख जाओगे। 30 दिन के अंदर आपको अंग्रेजी बुलवाने का काम मेरा। चलिए सब लोग आंसर दीजिए। आशीष यादव ने भी आंसर दे दिया है। जिसके 5 आउट ऑफ 5 जाएंगे उनके नाम मैं बोर्ड पर इस साइड लिखूंगा इस बार। तो फटाफट सभी लोग अपने अपने आंसर दीजिए, मजा आ जाएगा। कलाकार लोग सभी आ गए, लाइक कर दीजिए, फिर से लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक करिए, मजा आने वाला है। जो लेट आए टेंशन मत लेना, लेट आया टेंशन मत लेना, आपको ये बाद में भी क्लास मिल जाएगी, मास्टर स्टडी ऐप पर भी मिल जाएगी, और इसी में यहाँ पर अपलोड भी कर दूंगा। और आप कल से नेटवर्क इशू नहीं होगा, 8 बजे मतलब 8 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, 8:05 तक हो जाएगी। चलिए आंसर देखते हैं किसका आंसर सही गया। लेट्स सी हुज आंसर इज राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस, कृपया पेड़ मत काटो। तो कृपया के लिए क्या लगाओगे? प्लीज। और मत के लिए क्या लगाओगे? डोंट। तो क्या बोलोगे? प्लीज डोंट कट द ट्रीज। ठीक है। कृपया अपने ज्ञान को बांटो, जो भी नॉलेज आपके पास होता है उसे शेयर करो। तो क्या बोलेंगे? प्लीज शेयर योर नॉलेज, है ना, अपने ज्ञान को बांटो। यहां से अभी जाओ, क्या बोलेंगे? गो फ्रॉम हियर। गो फ्रॉम हियर। मुझे अकेला छोड़ दो, मत छोड़ो। तो अब देखो, मुझे अकेला मत छोड़ो, तो ये मत आ गया ना, तो क्या बोलेंगे? छोड़ने को बोलते लीव, ये वाला लीव। डोंट लीव मी अलोन। मेरा मकान बनाओ, तो बनाने को बोलते कंस्ट्रक्ट या फिर बिल्ड, हम बिल्ड का इस्तेमाल करेंगे। बिल्ड माय हाउस, इस तरीके से। तो ये पांचों के पांचों अगर आपने सही किए तो आपके नाम आ जाएंगे बोर्ड पर। चलिए किसके 5 आउट ऑफ 5 सही गई, ईमानदारी से बताना भाई साहब, ईमानदारी से, क्योंकि सब बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आपके 5 सही गए हो ना तो ही बताना नाम, है ना। चलिए किसके 5 आउट ऑफ 5 सही गए हैं बताइए, किसके 5 आउट ऑफ 5 सही गए? रविचंद्रन, रविंद्रनाथ, पहला नाम आया भैया, रविंद्रनाथ के पूरे 5 आउट ऑफ 5 सही गए हैं, रविन्द्रनाथ। और कौन है भैया?
प्राची के 4 गए, प्राची कोई बात नहीं, कविश के 0 कोई बात नहीं, कविश विशाल, और उसके अलावा प्राची के 4, पांचों में से पांचों वाले आ जाओ भाई। नीलम वेरी गुड, पांचों में से पांचों वाले आ जाओ, है ना। और कौन है भैया जिसके 5 आउट ऑफ 5 सही गए? रचना, ईमानदारी से बोलना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैंने आपको यही सिखाया है। रचना वेरी गुड। उसके अलावा 5 आउट ऑफ 5, जिसके 4 गए कोई बात नहीं, आपके 4 सही गए ना, 90% रिजल्ट तो आपका आया है ना। अश्विनी कुमार वेरी गुड, अश्विनी कुमार आपका नाम ये रहा बोर्ड पर, अश्विनी। नाउ हु इज द नेक्स्ट? मोहित बिरला वेरी गुड, मोहित बिरला, मोहित बिरला के भी 5 आउट ऑफ 5 सही हैं। फैजुल वेरी गुड, फैजुल। चलिए और कौन है भाई? अविनाश, अविनाश कॉन्ग्रेचुलेशंस अविनाश। देखिए क्या होता है ना, इस प्रैक्टिस के बहाने हम सीख जाते हैं, कम से कम हमें पता चलता है कि सेंटेंस ऐसे बनाए जाते हैं, दिमाग का कहीं तो सदुपयोग हो रहा है ना भाई, कुछ तो सदुपयोग हो रहा है दिमाग का। अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो आप मुझे निराश मत करिए, अगर आप बाद में आए ना लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, यही हमारी मेहनत होती है, हम मेहनत वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो लाइक करिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी बने हैं सब में शेयर करिए, 30 दिन के अंदर आपको अंग्रेजी सिखाएंगे। चलिए, और अगर आप हमारा पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पेड क्लासेस मतलब जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप मुझे सुन रहे, देख रहे, चैटिंग में प्रैक्टिस करें, लेकिन आप चाहते हैं कि आप फेस टू फेस मुझसे बात करें, प्रैक्टिस करें, तो आप हमारा जो मास्टरडी ऐप है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप मास्टरडी ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर आपको सारी बैचेस मिल जाएंगी, आप बैच ज्वाइन करके आप जो है हमसे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस शीट, मेहनत करो क्या बोलेंगे? बोलो मेहनत करो क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कैसे करना है, ये प्रैक्टिस शीट मैं आपको फ्री में दूंगा, इसका प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेहनत करो तो क्या बोलेंगे? डू हार्ड वर्क, क्या बोलेंगे? डू हार्ड वर्क। तुम वहां बैठ जाओ तो क्या बोलेंगे? बताओ, इसका बताओ। तुम वहां बैठ जाओ तो क्या बोलोगे? है ना, यू सिट देयर, क्या बोलेंगे? यू सिट देयर। अब हम लोग चलें तो क्या बोलेंगे? शैल वी मूव, या अब हम लोग चले? वी शुड मूव। बताइए क्या आएगा, बताइए। अब हम लोग चलें, तो ये एक लेट वाला सेंटेंस है या शेल से बनेगा? वी शैल मूव नाउ, क्या बोलेंगे? वी शैल मूव नाउ, इस तरीके से। अब ये जो प्रैक्टिस शीट है दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस शीट है। क्या है? ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस। अब काम की बात आगे जो है ना, काम की बात बता रहा हूं, ये काम की बात नहीं सुनी तो पूरे लेक्चर का कोई मतलब नहीं है, ये काम की बता रहा हूं, आपके फायदे की बात बताऊंगा, आपके फायदे की बात बता रहा हूं। ये जो प्रैक्टिस शीट है ना दोस्तों, ये प्रैक्टिस शीट आपको कैसे मिलेगी? 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट आपको कैसे मिलेगी? तो आपको जाना पड़ेगा मास्टरडी ऐप पर। जब आप मास्टरडी ऐप पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक कोर्स बना हुआ मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। चलिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, मास्टरडी ऐप पर जाना है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको स्टोर पर जाना है। जैसे ये ऐप का प्रीफेस खुल गया है, क्या खुल गया है? ऐप का प्रीफेस खुल गया है। ऐसा ऐप जब आपको मिलेगा ना, जैसे आप ऐप खोलोगे मास्टरडी ऐप, आपका नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, लॉगिन कर लीजिए। अब काम क्या बता रहा हूं, काम की बात। तो हमारे सारे कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे। जैसे ये बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, देखिए हजारों लोगों ने खरीदा है अभी तक, 850 रुपए इसकी प्राइस है, और यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन है 6 महीने। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपके काम क्या बताता हूं, आपके काम की बात। आपके काम की बात क्या है, यहां देखिए। जैसे ये सारे कोर्स आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको एक ही कोर्स की तलाश है, उसका नाम क्या है? 30 डेज इंग्लिश चैलेंज। तो आपको ये व्यू ऑल दिख रहा है, यहाँ पे सारे कोर्सेज देखना है, क्योंकि सबसे नीचे है वो। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो नीचे जाएंगे तो यहां पर देखो, इस पे बैनर नहीं लगा है, कल बैनर लग जाएगा इस पे। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 30 डेज, क्या लिखा हुआ है? 30 डेज इंग्लिश चैलेंज, ये कोर्स लिखा हुआ है। इसको लाइक कर देना, यहां से ये लाइक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। अब इस पे प्राइस दिखा रहा है वो 99 रुपीज। आपको प्राइस से मतलब नहीं है, अगर आपको क्लासेस चाहिए तो मिलेगी प्राइस। आपको जाना है इसमें, यहाँ पे कंटेंट में, ये ओवरव्यू दिख रहा है, इस पे कंटेंट ऐप, मोबाइल ऐप में ना इधर की साइड आएगा कंटेंट। ये कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा है स्पोकन इंग्लिश नोट्स। क्या लिखा है? स्पोकन इंग्लिश नोट्स। ये लिखा है 11 फ्री कंटेंट। क्या लिखा है? फ्री। तो जो ये जो फ्री कंटेंट है जो मैं दिखाता हूं आपको, वो यहाँ पर देखो, ये स्लाइड वाइज मिल जाएगा, दिख रहा है आपको?
ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, ये सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जैसे क्लिक करेंगे, जैसे आज हम इंपरेटिव पढ़ रहे हैं, तो हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ ये पूरा कंटेंट आ जाएगा। देखो कितना प्यारा लग रहा है कंटेंट, ये सारा का सारा। इससे आप प्रिंट निकाल सकते हैं, इसकी बुक बना सकते हैं, दोस्तों के साथ बांट भी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब इसको जब आप ऐसे करेंगे ना, स्क्रॉल करेंगे ना, मैं इधर आ जाता हूं, तो आपको जब इसको स्क्रॉल करेंगे ना, यहां से इसको स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको जो है ये बढ़िया सा पूरा का पूरा आपको स्लाइड मिलेगा। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, दिस इज ऑल फॉर यू। ये प्रिंट होने के बाद और अच्छा लगेगा। तो ये इस तरीके से सारे एग्जाम्पल्स, ये प्रैक्टिस शीट आ गई, ये सारी प्रैक्टिस शीट, ये सारी की सारी आपको मिल जाएगी। देखिए ये सारी की सारी, मैं इसको छोटा कर देता हूं, ये सारी की सारी प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी। बस आपको यहां पर दिख रहा है, ये क्लिक करना है, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे डाउनलोड करोगे, ऐसे मोबाइल में भी ऑप्शन आएगा, आपके मोबाइल में गैलरी में आ जाएगी वो, तो आपको ये फ्री में मिल जाएगी। ये सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, आज के जमाने में कोई भी फ्री में नहीं देता है, ये आपको फ्री में मिल जाएगी सारी, क्योंकि इसको बनाने में ना कई दिन लगते हैं, महीनों लग गए दोस्तों बनाने में। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो और अभी भी आप मुझे देख रहे हो, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, है ना। तो ये सारा का सारा मिल जाएगा। मैं फिर से एक बार समझा दूं, आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं फिर से समझा दूं। जो लेट हो गए हैं ना, जो लेट हो गए, टेंशन मत लेना, ये वीडियो अभी, ये वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग जो है ना, ये अभी अपलोड हो जाएगी, इसके बाद शुरू से देख लेना, आप टेंशन ना लेना छोरे। तो हम वापस जाते हैं। देखो मैं शुरू से आपको दिखाता हूं। जैसे ही आप मास्टर स्टडी ऐप ओपन करेंगे, मास्टर स्टडी ऐप ओपन करेंगे, तो ये हमारे सारे पेड कोर्सेज है। अगर आपको बेसिक्स इंग्लिश सीखना है, तो ये बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। नाम क्या है इसका? बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इसकी प्राइस 850 रुपए है। इसमें लाइव क्लासेस होती है 1 to 1, 6 महीने ड्यूरेशन है इसकी। इसमें क्या होता है कि इसमें हम 2 प्रकार की क्लासेस देते हैं, एक तो होती है आपकी लाइव क्लासेस और एक होती है आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस, ताकि आप दिन में फ्री रहो तो देख लो, शाम को रोज रात 8 बजे लाइव क्लास होती है ना। और यहाँ क्या लिखा है, इस कोर्स को आपको बिल्कुल बेसिक्स इंग्लिश सिखाई जाएगी। इसके कंटेंट में जाएंगे तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, सारे 111 वीडियो क्लासेस मिल जाएगी, टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे, 50 टेस्ट। पूरे इंडिया में स्पोकन इंग्लिश के कोई टेस्ट लेता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि बस वीडियो देखो अंग्रेजी आ जाएगी, नहीं भाई, वीडियो देखने से अंग्रेजी नहीं आएगी, समझ में आएगी लेकिन बोल नहीं पाओगे, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें देखो टॉपिक वाइज टेस्ट है, ये टेस्ट पे क्लिक करेंगे, देखो ये सारे सारे टेस्ट है, ये सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। देखो ये 50, हर टॉपिक वाइज पूरे के पूरे टेस्ट बने हैं। बैक करेंगे। अब यहां पर आपको इसके अलावा देखो, टेस्ट के अलावा ये 50 टेस्ट मिले आपको 50 टेस्ट मिले। वापस आते हैं, आपको यहां पर टॉपिक वाइज शीट्स मिलेगी, 21 शीट्स हम देते हैं जिसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी टू इंग्लिश प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएगी। 5000 से ज्यादा वोकैबुलरी आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? 5000 से ज्यादा वोकैबुलरी मिलेगी, कॉन्वर्सेशंस मिलेंगी, और वर्ब की लिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था ना, ये वर्ब की लिस्ट यहाँ है देखो, क्योंकि वर्ब हमें याद होना बहुत जरूरी है। तो ये बढ़िया वर्ब की लिस्ट देखो, सारी की सारी वर्ब की लिस्ट आपके लिए है ना, आपको पूरी की पूरी मिलेगी। जैसे एक वर्ड है, इसको छोटा करते, देखो ये सारी की सारी वर्ब लिस्ट है, थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये बढ़िया, ये वर्ड है, उसका हिंदी मीनिंग है और चारों फॉर्म है। ये 500 वर्ड की वर्ब लिस्ट है। कितने वर्ड की है? 500 वर्ड है इसमें, 500 वर्ड्स हैं। दुनिया की सारी वर्ब्स आ गई, मेन मेन 500 वर्ब्स हैं। ये सारी की सारी आपको इस कोर्स में मिलती है। बैक करते हैं, तो ये सारा का सारा काम मिल जाएगा आपको बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। लेकिन अगर आपका बेसिक और आपका लेवल ठीक ठाक है कि सर मुझे इंग्लिश अच्छी आती है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस की नीड है। एंड इफ यू नीड प्रैक्टिस ओनली, देन आपके लिए एक बहुत बढ़िया कोर्स है, वो है हमारा एडवांस इंग्लिश कोर्स, ये वाला। देखिए इस कोर्स का नाम क्या है? एडवांस फ्लुएंट इंग्लिश बैच। एडवांस बैच है ना। ये 3 महीने का होता है, 3 महीने लाइव चलता है। 1500 रुपए इसकी प्राइस होती है। इसमें बहुत सारा कंटेंट मिलता है। अगर आप कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी, एक बुक हम फ्री में देते हैं आपको, यहाँ पर एक बुक मिल जाती है आपको, नोट्स, टेस्ट एडवांस लेवल के होते हैं, वो वाले टेस्ट नहीं है, एडवांस लेवल के टेस्ट है, प्रैक्टिस शीट्स है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पार्टनर मिलता है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो किसी के साथ, तो जो 15-20 बच्चों की क्लास होती है उसमें आप आपस में प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइव कॉल पर प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो कॉल पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में 24/7 हम आपको सपोर्ट भी देते हैं। इसके अलावा अब यहां पर आए तो आपको बता ही देता हूं कि हम क्या क्या देते हैं। इसके अलावा
यहाँ पर इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स है, अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी हो तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बुक, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश की मेरी बुक खरीदनी है तो ये बुक मेरी मिल जाएगी यहाँ पर आपको। बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज क्या होती है? इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हमें टेस्ट सीरीज चाहिए होती है। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, अगर आपको लग रहा है कि सर यार इंग्लिश सेंटेंसेस ना मजा नहीं आता है, सीख नहीं पाते, तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है वोकेबलरी टेस्ट सीरीज। इसको देखिए, इसको हम ट्राई करके देखते हैं क्या। ये टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आप कंटेंट में जाएंगे, 99 रुपीज में 3 महीने के लिए मिलती है। तो टेस्ट कैसे लगते हैं? 50 टेस्ट है, इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा पहला टेस्ट है, हम पहले टेस्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये पहला टेस्ट है, इसमें क्या रहेगा, एक वर्ड रहेगा, जैसे वोल्केनो को क्या बोलते हैं, तो 4 ऑप्शन आएंगे, गति, ज्वालामुखी, प्रतिमा। ये इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। 4 ऑप्शन आ रहे हैं, गति, ज्वालामुखी, प्रतिभा, तो आंसर क्या आएगा? ज्वालामुखी। आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें आंसर दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने अभी ये आंसर इसमें टिक करके रखे हैं, लेकिन आपके पास आंसर नहीं रहेंगे। ग्लोरी का मतलब क्या होता है? संकट, हर्ष या गौरव, तो ये आंसर है गौरव। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस के सेट रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट है, ये तो एक ही टेस्ट आपको दिखा रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारे टेस्ट है। देखो कितने टेस्ट, 50 टेस्ट है, मतलब 5000 वर्ड्स आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सब सारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, मास्टरडी ऐप पर आपको मिलेगी। आप खुद भी समझदार हैं, आप फोन पे चलाते तो ठीक है, वरना आप हमें फोन पे से पेमेंट भेजेंगे, हम आपको जो है कोर्स एनरोल कर देंगे यहाँ से। ये सारा था, वापस आ जाते हैं पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हमारी आज की दोस्तों क्लास थी। मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रैक्टिस शीट्स कहाँ मिलेगी और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर भी सारी शीट्स मिल जाएंगी, आपको टेलीग्राम पर भी सारी शीट्स मिल जाएगी। ठीक है, आप टेलीग्राम पर आएंगे तो आपको हम वहां पर भी ये शीट्स डाल देंगे, तो वहां से भी आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये सारा कंटेंट आपको देने का उद्देश्य यही है कि ज्ञान पे सबका अधिकार होता है, आप नॉलेज को फ्री में ले रहे हैं, अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और वीआईपी चाहिए, थोड़ा सा मुझे पर्सनल अटेंशन चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, तो आप हमारी पेड क्लासेस में मास्टरडी ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो नंबर हमारे स्क्रीन पर हम हमेशा देते हैं, नंबर देते ही देते हैं, यहाँ पे भी नंबर लिखे हुए हैं, वरना आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं कभी भी। इस नंबर पे कॉल करेंगे, हम आपकी हर संभव हेल्प करेंगे। कोई डाउट है तो आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी है, आपने अभी तक जरूर लाइक कर दिया होगा। और अब हम कल रात को 8 बजे मिलेंगे, 8:05 के आसपास हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। रोज लेट नहीं होंगे, आज नेटवर्क इशू था इसलिए थोड़ी परेशानी आ गई, लेकिन रोज परेशानी आपको नहीं आएगी, इसकी पूरी गारंटी। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमने इंपरेटिव सेंटेंसेस को समझा, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑर्डर रिक्वेस्ट कैसे देते हैं, और कैसे हमने उसकी प्रैक्टिस शीट को सॉल्व किया, आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको और एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार इसे और देख लीजिए, मास्टरडी ऐप पर भी अवेलेबल रहेगा ये क्लास, और यहाँ पर भी अवेलेबल रहेगा। आपने अपना 1 आवर का टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, कभी हार न माने, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और खुशियां बांटते रहें। और ज्ञान को भी, जो भी आपको आता है, जो नॉलेज आपको आता है, जिस फील्ड में आता है, जो भी काम आपको आता है, उसको दूसरों के साथ शेयर करें। हमेशा मोटिवेटेड रहें, टेंशन ना ले। गर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट, अपने समय को खराब ना करें, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये जिंदगी में टाइम कभी वापस नहीं आता है, इसलिए इस टाइम को सीखने में लगाएं, ताकि हम सुंदर पिचाई जैसे महान व्यक्तियों जैसे हम कुछ ना कुछ तो बन पाए, क्योंकि उन्होंने कभी समय खराब नहीं किया। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, हमारे भारत के ही हैं। तो हमारे कई इंडिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने हमारे इंडिया के छोटे छोटे गांवों से निकलकर बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, क्योंकि वो हमेशा सीखते रहे। अगर आप भी सीखते रहेंगे तो आप भी बहुत आगे जाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, हमारा भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो 8 PM। थैंक यू, गुड नाइट।